कथम तनु वशत्वान् बुद्ध के सान्यदेयम् सुगतमगधर्मं वागदीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव गजानन श्री आदिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री आचार्य कल्प श्री सुसागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। बोलिए वास्तव वाले जी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, और आचार्य संघ की। धर्म नगरी प्रतापनगर में, प्रतापगढ़ में धर्म हमेशा बरसता रहा है। स्मृति में आता है सन 1938 और 1939 में 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जब सम्मेशिखर तीर्थ क्षेत्र के लिए वंदना के लिए विहार किया था, उसी मध्य प्रतापगढ़ में उन्होंने 2 चातुर्मास संपन्न किए। इसलिए धर्म के आधारभूत परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने 20वीं सदी में धर्म की रक्षा करने का जो अथक प्रयास किया था, उसी बीच प्रतापगढ़ नगर को बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। यदि प्रतापगढ़ के जौहरी परिवार के ज्ञानेंद्र जी नहीं होते तो शायद संभव था कि आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज उत्तर भारत में न भी आ पाते। ये तो सौभाग्य है उत्तर भारतवासियों का कि प्रतापगढ़ के संघपति रहे आचार्य शांति सागर जी महाराज के, और उन्होंने केवल सम्मेशिखर की यात्रा संपन्न कराई ही नहीं कराई, संपूर्ण उत्तर भारत में उनका विहार कराने में अपना तन मन धन अर्पित किया। मन जिनका होता है वे फिर तन भी समर्पित करते हैं, और तन और मन जब होता है तो फिर धन भी समर्पण करने में देवशास्त्र गुरु के चरणों में धर्म की प्रभावना के लिए करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता है। सौभाग्य है कि उन्हीं संघपति जी ने जब अपने व्यापार में लाभ प्राप्त किया, अर्जन किया, उसके साथ ही सम्मेशिखर तीर्थ क्षेत्र पर पहुंच करके आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के चरणों में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया, और उसके बाद उन्होंने सम्मेशिखर यात्रा के बाद संपूर्ण उत्तर भारत में विहार करवाने का अथक पुरुषार्थ किया, जिसके कारण उत्तर भारतीयों को भी मुनि धर्म कैसा होता है
इसको जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुनियों को मानने वाले उत्तर भारत में कम क्या थे ही नहीं। उत्तर भारत में तो विद्वानों का बोलबाला था, और उत्तर भारतीय लोग जो है मुनि महाराज होते भी हैं या नहीं होते हैं, कैसे होते हैं ये भी नहीं जानते थे। याद आती है कटनी चातुर्मास की। उत्तर भारत में सर्वप्रथम कटनी में चातुर्मास किया। संघपति उसे कहते हैं जो गुरुजनों के मनोभावों को बड़ी प्रकार समझता है, जानता है। कटनी में प्रवेश होते ही वहां के लोग घबराने लगे कि आचार्य श्री का चातुर्मास किस प्रकार यहाँ कराया जाएगा। बात हुई छिप करके, वहां के विद्वान जो थे उन्होंने छिप करके मुनि संघ की चर्या का अवलोकन किया, और अंत में संघपति जी की दृढ़ता दिखी। उन्होंने प्रयत्न किया उन विद्वानों ने कि यहाँ पर किसी प्रकार भी संघ का चातुर्मास न हो। बहुत सारी बातें उन्होंने संघपति से कही कि आप संघ को ले जाइए आगे, लेकिन संघपति जी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि आचार्य महाराज ने तो संघ कटनी के लिए बिहार कर दिया है और निर्णय हो चुका है, इसलिए संघ का चातुर्मास तो कटनी में ही होगा। यदि कटनी समाज नहीं चाहेगी तो हम जंगल में टीन के मकान खड़े करके और उनका चातुर्मास संपन्न करेंगे। बंधुओं, ये गुरुओं के चरणों में समर्पण की परिभाषा होती है कि जिन्होंने एक उत्तर भारत, दक्षिण बंबई से उत्तर भारत की और बिहार कराया, और एक अपरिचित स्थान जहाँ की मुनियों की परीक्षा का सब कुछ हो रहा था, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि यदि यहाँ के गांव के लोग नहीं चाहेंगे तो हम चातुर्मास तो यहीं कराएंगे, भले जंगल में कराना पड़ेगा। ये धर्म की और धर्मात्माओं की परिभाषा है। जो देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्त रहते हैं, उनका नाम जैसे भगवान ऋषभ देव के साथ राजा श्रेयांश का नाम जुड़ा हुआ है। उन्होंने जिस प्रकार से आहार दान कैसे दिया जाता है इस बात को प्रवर्तित किया, उसी प्रकार शांति सागर जी महाराज के साथ संघपति गिरनमल जी परिवार उनका जो है, उनका नाम जुड़ा हुआ है, अभी भी जुड़ा हुआ है। भले उस परिवार के कोई सदस्य न रहे हो, लेकिन आज भी जब आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का नाम आता है तो उसके साथ साथ संघपति का नाम भी आता है। ऐसा ही नहीं है, प्रतापगढ़ में कई लोग हैं जिन्होंने संघों के सारे देश में बिहार करा करके धर्म प्रभावना में अपना नाम अंकित कराया है। आज प्रतापगढ़ में जुड़ा मंदिर है और उसी समय नया मंदिर भी था ये, लेकिन हमें गौरव है इस बात का कि नया मंदिर उस समय रहा होगा, अभी पुराना भले ही होगा, लेकिन नाम तो उसका नया मंदिर ही है। लेकिन उसकी अभिवृद्धि और श्री वृद्धि में जो कार्य किया है मिंडा परिवार ने किया है कि यहाँ इतना बड़ा विशाल मंदिर होकर के भी और उसके बावजूद भी उन्होंने रत्नमयी प्रतिमाओं का एक अलग वो स्थापना करने का मानस बनाया। और आज आप सब देख रहे हैं कि वो रत्नमयी प्रतिमाओं का अभिषेक संघ के सानिध्य में सारी समाज ने देखा है, और उन्होंने मिंडा परिवार के लोगों ने सबको अवसर प्रदान किया है कि वे रत्नमयी प्रतिमाओं का अभिषेक करें। बंधुओं, ये धर्म
वीरों का धर्म है, क्षत्रियों का धर्म है। भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर जो हुए वे सब क्षत्रिय वंशी थे और उन क्षत्रिय वंशों का यह धर्म अब सबको प्राप्त है। आप सबको अपनों को गौरव होना चाहिए कि हमने तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित, तीर्थंकरों के द्वारा जिन्होंने उसका धर्म का सेवन किया वो धर्म हमें प्राप्त है। बंधुओं, वो धर्म द्वासांग में वाणी का सार रूप प्राप्त हमें प्राप्त हुआ है। जैसे समुद्र होता है, कहावत है कि समुद्र के मंथन करने पर अमृत प्रकट हुआ था, उसी प्रकार द्वासांग वाणी जो है भगवान की, उसका यदि मंथन करें तो उसका सारभूत हमें एक मंत्र प्राप्त हुआ है, नमोकार महामंत्र। हम जब विहार करते हैं तो हम कार में विहार करते हैं, समझना, कार में विहार करते हैं हम। आपके 4 पहिए वाली कार में नहीं, तो हमारी गाड़ी तो 2 पहिए की, और उस कार में विहार करने का मतलब है कि संग कुशलता पूर्वक अपने स्थान, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाए, इसे नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए हम विहार करते हैं। तो ये कार जो है नमोकार महामंत्र वो सबके पास है। आप तो 4 पहिए वाली कार के भी मालिक बन गए और एरोप्लेन के भी मालिक बन गए, सब प्रकार के व्यापार धंधे आपके पास में, लेकिन नमोकार मंत्र जो है वो हमारे धर्म की जड़मूल है। एक मालिन अपने बगीचे को सींच रही थी और वह जड़ में पानी दे रही थी। उसका पुत्र जो है बड़ा होशियार था, उसने कहा, माँ तुम बेकार की बात करती हो, ये वृक्ष में जड़ में पानी लेकर मिट्टी में पानी डाल करके क्या आपको मिलेगा? फल तो वृक्ष के ऊपर रखते हैं सबसे। लेकिन तो उस माली ने उत्तर दिया कि बेटा, जड़ को सींचे बिना वृक्ष के ऊपर फूल लगेंगे, उसके बाद फल लगेंगे। तो इसी प्रकार से हमें हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने एक अनादि जीवन मंत्र दिया है, नमोकार महामंत्र। उस नमोकार महामंत्र को हम जपे। अभी हमने देखा है, जपने के लिए तो सब बात करते हैं। आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज ने जब भी किसी को, क्योंकि विपदाएं संसार में अनेक प्रकार की हैं और अनेक प्रकार की विपत्तियों में रहने वाला व्यक्ति जब है तो उसको याद आती है। भगवान तो बोलते नहीं, भगवान तो जनाने में विराजमान है, लेकिन गुरु बोलते हैं, इससे गुरुओं की याद आती है कि गुरुजनों के पास संसार में जितने भी लोग हैं वे सब गुरुजनों को याद करते हैं और गुरुजनों के पास जाकर के अपने योगदान को रोते हैं, कहते हैं। तो आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज के पास भी हम देखा है, कई लोग अपनी विपत्तियां लेकर के आते थे तो आचार्य श्री एक ही बात कहते थे, जा नमोकार मंत्र की जाप करना। यदि वह व्यक्ति महाराज ने हाथ जाके से जा तो चला गया तो उसका कल्याण हो गया, और उसने कहा महाराज जी ने मेरे घर में मेरे 2 वर्ष का बच्चा भी जानता है नमोकार मंत्र दो, तो उसका कल्याण ठंडा हो गया। बंधुओं, नमोकार महामंत्र जो है सामान्य मंत्र नहीं है, उसमें बहुत बड़ी शक्तियां हैं। हमारे शास्त्रों में उदाहरण आते हैं, जो अंजन चोर जैसे व्यक्ति का कल्याण कर सकता है, सोमा सती आदि सतियों का कल्याण करने जिसने किया है, उस महामंत्र के संबंध में अब हमारी श्रद्धा और आस्था कम होती जा रही है। श्रद्धा और आस्था इसलिए कम होती जा रही है क्योंकि अब हमने हमारे घर में बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखा दिया, वो भी नमोकार मंत्र बोलते हैं, इसलिए अब इसकी महिमा और महत्व कम होता जा रहा है। वस्तु स्थिति ये है कि हम अपने द्वासांग के सारभूत नमोकार मंत्र पर आस्था बनाए। सही आस्था बनेगी, विश्वास हमारा होगा, क्योंकि आस्था श्रद्धा के साथ हम
अपने विश्वास को जागृत करेंगे तो हम बहुत कुछ इस नमोकार महामंत्र से प्राप्त कर सकते हैं। अनेक प्रकार की विविधताएं हमारे जीवन में आती हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, लेकिन विविधताओं से कोई व्यक्ति बचा हुआ नहीं है। इससे उन विविधताओं से बचने के लिए हमें जो धर्म में एक महामंत्र दिया गया है उस जड़ को सींचने का प्रयत्न करें तो सारे के सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। और नमोकार महामंत्र जो है वह पंच परमेश्वरी का वाचक है। पंच परमेश्वरी में 5 पद हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, ये 5 परमेश्वरी हमारे हैं। और इन 5 परमेश्वरी की आराधना ही हमारे धर्म में सबसे बड़ी आराधना। उन 5 परमेश्वरियों की आराधना के साथ हम यदि उसका विश्लेषण करें तो बहुत बड़ा हुआ है। अभी हम देखते हैं हमारे समाज में बालक से लेकर वृद्ध तक नमोकार मंत्र तो जानते हैं, नमोकार मंत्र का उच्चारण भी करते हैं, लेकिन नमोकार मंत्र क्या है इस बात को समझने की बहुत बड़ी बात आवश्यकता है। नमोकार महामंत्र के 5 पद तो हैं, लेकिन 5 पद में 35 अक्षर है। 35 अक्षर में भी उसका जो भी एक एक अक्षर है उस एक एक अक्षर में मंत्र शक्तियां हैं। वो प्रत्येक अक्षर मंत्र बन सकता है। उस मंत्र के माध्यम से हम नाना प्रकार की शक्तियां अपने भीतर जागृत कर सकते हैं। हमारी आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती हैं, मानसिक शक्तियां जागृत होती हैं। तो इसलिए आप सब प्रतापगढ़वासी सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज आए। उसके बाद उनकी परंपरा के संघ के अनेक तीनों तो जो भी आचार्य बने हैं वे सब भी आए हैं। आचार्य पद प्राप्त करने के बाद हम भी यहाँ पर नहीं आए थे, आज पहली बार आए हैं। बंधुओं, उसके अतिरिक्त जितने भी हमारे दिगंबर साधु हैं, आचार्य परमेश्वरी हैं, प्राय करीब करीब सभी लोग यहाँ पर आए हैं और प्रतापगढ़ की धर्म नगरी के इन दिनालयों के सबने दर्शन किए हैं। हमने केवल हमें 2 ही मंदिर याद है ऐसी बात नहीं है। हम प्रतापगढ़ का कण-कण हमें याद है, स्मृति पटल पर अंकित है। और उस सबको हम अपने साथ में चलने वाले साधुओं को बताते रहे कि देखो अब ये आएगा, ये आएगा, ये है नया मंदिर, ऐसा है, ये नया मंदिर अब नया और ज्यादा नया बात बन गया है। इसके पीछे के हिस्से में तो हमारे संघ की शिव सागर जी महाराज के समय की आलिकाएं यहाँ पर रहती थी, निवास करती थी और यहाँ से जूना मंदिर प्रतिदिन गुरु वंदना के लिए जाती थी। बंधुओं, ये ऋषभदेव का मंदिर भी यहाँ पर है और ये आदिनाथ का मंदिर, ऋषभदेव आदिनाथ में कोई अंतर वाली बात नहीं है। ये तो नाम का भेद है केवल। सब हमारे यहाँ पर सभी जैन समाज के सभी अंग यहाँ पर मौजूद है। नरसिंहपुरा और घूमर और सभी प्रकार के अंग जो है वो यहाँ पर उपस्थित है। हम भली प्रकार से जानते हैं और सभी को भली प्रकार से जानते हैं। और आप सबकी भक्ति अभी जिस प्रकार की है ये दोगुणित होनी चाहिए, क्योंकि अब तो बहुत प्राचीन हो गया ना। आचार्य शिवसागर जी महाराज का चातुर्मास तो बहुत पुराना हो गया। उसके बाद तो फिर आचार्य धर्म सागर जी महाराज, आचार्य करुण सागर जी महाराज, अजीत सागर जी महाराज आदि अनेक इस परंपरा के साधु आए, लेकिन अन्य साधु भी यहाँ पर आए हैं और इन साधुओं ने यहाँ पर धर्म का बीज बोया है। वो धर्म का बीज जो है आप सबके जीवन में प्रतिफलित होकर के और आप प्रतिफलित हो और आपके जीवन में वो धर्म प्रतिफलित हुआ है, हो रहा है, क्योंकि आपने धर्म को समझने का प्रयत्न किया है। धर्म तो बहुत बड़ी बात है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि नमोकार मंत्र क्या है, इस बात को समझने के लिए आप गुरुजनों का संग सानिध्य प्राप्त करके उस नमोकार मंत्र की महिमा को जानने का प्रयत्न करें। क्योंकि यहाँ पर 9 तारीख को 9 अप्रैल में
नमोकार दिवस के रूप में संपूर्ण विश्व में नमोकार दिवस मनाया जाएगा। इसका मतलब क्या है? तो महामंत्र में कोई शक्ति तो है, सारे विश्व में नमोकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसलिए वो नमोकार दिवस मने और नमोकार मंत्र की महिमा को सारा विश्व जाने, ऐसा प्रयत्न और पुरुषार्थ आपके इस प्रतापगढ़ से होना चाहिए। और प्रतापगढ़ नगर से किया गया प्रयास जो है वो सारा विश्व को समझ सके, सारा विश्व को जान सके और हमारे जो धर्म है उस धर्म के संबंध में भी उसके माध्यम से, क्योंकि नमोकार मंत्र धर्म का सार है। जिस प्रकार द्वार संघ का सार, जिनवाणी का सार नमोकार मंत्र है। अभी भगवान का अभिषेक करते करते अनेक द्रव्यों से भगवान 24 की रत्नमयी 24 का अभिषेक किए गए और बोला गया उसका प्रतिफल क्या है। तो हम उसके प्रतिफल में चाहे दूध चढ़ाया आपने भगवान पर, दही चढ़ाया, अनेक द्रव्य चढ़ाए गए, लेकिन सबके प्रतिसाद आपने उसके फल क्या मिलेगा इस बात का भी उच्चारण किया है। वो उच्चारण तक ही सीमित नहीं रहे, हमारे भीतर भी वो उतरे कि हम भगवान जिनेंद्र का अभिषेक पूजा करते हैं तो हमें क्या फल मिलेगा। केवल भगवान के ऊपर पानी या कोई द्रव्य ढोलना ही भगवान का अभिषेक नहीं है। भगवान के किनारे में आते समय हमको घर की सारी चिंताएं छोड़ करके आना चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान में सारी चिंताएं भले छोड़ दें, लेकिन सारी चिंताओं का जन्म जागरण तो है उसको साथ लेकर के आते हैं। मोबाइल धोती दुपट्टा पहने तो उसका भी एक जेब बना रखा है, उसको डाल करके लेकर के आते हैं। आप बताइए आप कि जब मोबाइल की घंटी बजेगी और आप भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? तो मोबाइल की घंटी बज जाएगा ना, किसका मोबाइल आया है। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि जब जिनालय में आप आए, भगवान का अभिषेक पूजन करने के लिए आए, तो मोबाइल को घर छोड़ करके आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि 20 मिनट आधा घंटा के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो आपको कार्य हो जाएगा तो आपका कार्य बिगड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सारा दिन पड़ा है आपके कार्य को संभालने के लिए। मोबाइल जिसने आपको फोन किया है वो भी परीक्षा आपकी करेगा, आपके उत्तर की परीक्षा करेगा। लेकिन यहाँ आकर के जिनालय में तो जिनेंद्र भगवान के पूजन अभिषेक में हमारा ध्यान एक तरफ केंद्रित रहना चाहिए और वो केंद्रित ध्यान जो है वो हमारे पाप कर्मों का नाश करने में कारण बनता है। चाहे वो मंत्र की साधना हो, चाहे भगवान की पूजा हो, भगवान का अभिषेक हो, लेकिन इन सब कार्यों में, इन धर्म कार्यों में यदि हम अपने मन को केंद्रित रखेंगे, एकाग्र रखेंगे, तो हमारे पाप कर्मों का नाश भी होगा और पाप कर्मों का नाश होकर के महापुण्य अर्जित करेंगे, जो पुण्य अभी आवश्यक है। जैन समाज में अभी पुण्य की कमी दिखाई दे रही है। भामाशाह बहुत हो गए हैं सारे देश में, वो भामाशाह, लेकिन वो भामाशाह गिनती के। हम तो ये चाहते हैं कि सभी धर्म की प्रभावना में अपना उपयोग लगा करके धर्म को समझ करके, ऐसा नहीं धर्म समझ करके करना है, भगवान का अभिषेक क्यों करना है इस बात को समझ करके हम भगवान का अभिषेक करें। भगवान की पूजा क्यों करनी है इस बात को हम समझें और हम भगवान की पूजा करें, क्योंकि भगवान भी हमारे सर्व हेतु है, वीतराग भी है, क्योंकि वीतराग का हमारा हम प्राप्त करना चाहते हैं। रागी द्वेषी है अपन सब, हम भी उसमें शामिल है, संसारी अध्यात्म है। तो राग और द्वेष जो महाशत्रु हमारे जन्म मरण की परंपरा को बढ़ाने वाला है, उस जन्म मरण की परंपरा को बढ़ाने वाले राग द्वेष को हम इन वीतराग भगवान की आस्था पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, अभिषेक पूर्वक पूजन करके उनके गुणों का वाचन करके हमारे पास, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास मन भी है, हमारे पास वाणी भी है और हमारे पास वचन भी है, शरीर भी है। तो मन वचन काया हमारा तीनों
उस धर्म कार्य में सन्निहित हो और उसके कारण हम अपने पाप कर्म जो अर्जित हुए हैं, अनादिकाल से अब तक पाप कर्म अर्जित हुए हैं, उन पाप कर्मों का प्रक्षालन करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकें। आप सबके लिए यही मंगल भावना है, ये मंगल आशीर्वाद है। प्रतापगढ़ वासियों के लिए तो इसलिए विशेष आशीर्वाद ये है कि आपकी धर्म प्रभावना ने सारे साधुजनों को यहाँ आने में एक अवसर प्रदान किया है और अवसर प्रदान करें, क्योंकि प्रतापगढ़ का नाम बहुत वर्षों से सारे देश में वो है। इसलिए हम प्रतापगढ़ वासियों को स्मृति देना है कि प्रतापगढ़ वासी चाहे मुंबई रह रहे हो, चाहे कहीं के देश के किसी भी कोने में रह रहे हो, लेकिन आपकी बस जो है अशोक भाई, आपकी बस जो है वो बस इसी के रूप में चले। जैसे हमने नमोकार के कार का नाम दिया है, तो नमोकार मंत्र का कार जो है उस कार में आप हमेशा विहार करते रहें और उस कार में गमन करते हुए अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करते हुए धर्म के प्रभावना में अपना योगदान देते रहें। इन्हीं मंगल भावना के साथ आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जो आचार्य वर्धमान सागर गुरुदेव की जय, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुवर ने कहा, नमोकार मंत्र की महिमा कितने अपरंपार है। घर